इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एगलेस मैंगो सूजी केक की रेसिपी। इसे बनाने में आपको बहुत ही कम टाइम लगता है, एकदम फटाफट से घर में जो सामान अवेलेबल है ना आप उसी से इस एकदम टेस्टी से केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों के वेकेशन और मैंगो का सीजन हो और घर में मैंगो केक ना बने ये तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए इस इजी और टेस्टी से केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो केक बनाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले मैंगो पल्प की जरूरत होगी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज के एकदम पका हुआ आम ले लिया है। इस आम को मैंने पहले से ही 2 बार पानी से अच्छे से वॉश करके ले लिया है। तो वॉश करने के बाद इसका जो टिप पोर्शन है उसे निकाल कर इस तरीके से इसे स्लाइस करके ले लेना है। अगर आप इस तरीके से आम को कट लगाकर अगर आप पल्प निकालेंगे ना तो फटाफट से छिलके से जो पल्प है वो सेपरेट निकल जाता है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आम को इस तरीके से स्लाइटली कट करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस तरीके से चॉप कर लेना है। और ये देखिए इस एक स्लाइस में कितना सारा आम का पल्प है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इस सारे आम के पल्प को अब हम मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आपने देखा ना कितना बढ़िया तरीका है आम के पल्प को आम से सेपरेट करने का। तो ठीक इसी तरीके से आप सारे आम के पल्प को मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लीजिएगा। बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे आम के पल्प को मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लिया है। क्या छिलके में आपको थोड़ा सा भी आम का पल्प दिखाई दे रहा है? तो इतनी बढ़िया तरीके से ये जो आम का पल्प है वो इजी तरीके से सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पूरे एक आम का पल्प मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। तो इसी के साथ अब हम एक बोल भरकर दूध ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर इसे एकदम बारीक यहाँ पर हमें पीस लेना है। तो बस ये देखिए यहाँ पर मैंने आम और दूध को कुछ इस तरीके से एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी आने तक इसे पीस लिया है। मैंगो पल्प बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इसी में एक बोल भरकर सूजी ऐड कर लेंगे। जिस सूजी से हम उपमा बनाते हैं ना उसी सूजी का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। एक कटोरी सूजी के लिए यहाँ पर मैंने 3/4 बोल इतना शक्कर ऐड कर लिया है। शक्कर की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जिस आम के पल्प का इस्तेमाल किया है ना वो थोड़ा ज्यादा ही मीठा है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 3/4 बोल शक्कर का ही इस्तेमाल किया है। शक्कर ऐड करने के बाद अब हम इसी में 2 हरी इलायची ऐड कर लेंगे। कवर के साथ यहाँ पर हमें हरी इलायची इसमें नहीं ऐड करनी है, सिर्फ अंदर का जो पार्ट है उसे ऐड करते हुए कवर को यहाँ पर निकाल लेना है। केक का जो टेस्ट है उसे और बढ़िया बनाने के लिए यहाँ पर अब हम 1/4 टीस्पून इतना जायफल भी इसमें इस तरीके से ग्रेट करते हुए ऐड कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने के बाद अब हम इसे ढक कर इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे इंग्रेडिएंट को कुछ इस तरीके से एकदम बारीक पीस लिया है। अब दूसरी साइड केक का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। तो अब हम इस मिक्सिंग बोल में हमने जो ये चीनी और सूजी को पीस कर लिया है ना इसे अब हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। सारे पीसे हुए सूजी और चीनी को ऐड करने के बाद अब हम इसी में हमने जो मैंगो प्यूरी बनाकर रखी थी उस सारे प्यूरी को यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे मैंगो प्यूरी को इसमें ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिलाते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलाने में बिल्कुल भी झंझट करने की जरूरत नहीं है। इसे फटाफट से आप बस 1 मिनट में ही मिक्स कर सकते हैं, इसकी बिल्कुल भी गुठलियां वगैरह नहीं बनती है। थोड़ी ही देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो केक का बैटर है वो एकदम इवन कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं, ये ना ही बहुत ज्यादा पतला है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। तो ठीक इसी कंसिस्टेंसी में यहाँ पर हमें इसे बनाकर तैयार करना है। इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केक का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब दूसरी साइड जिस बर्तन में हम केक बना रहे हैं ना उस बर्तन को हमें सबसे पहले अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है, जिससे जो केक है ना वो बिल्कुल भी बर्तन से चिपकेगा नहीं और इजीली बर्तन से अलग होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इसे अच्छे से घी लगा लेना है। घी लगाने के बाद अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना मैदा ऐड करते हुए मैदे को भी इस तरीके से घी के ऊपर अच्छे से कोट कर लेंगे। और अगर आपको इतनी सारी झंझट नहीं करनी है ना तो आप सिंपली बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको एकदम ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मैदा को अच्छे से अप्लाई कर लिया है और जो एक्सेस मैदा है ना उसे यहाँ पर हमें इस तरीके से टैप करते हुए निकाल लेना है। तो फाइनली यहाँ पर केक सेट करने के लिए जो बर्तन है वो रेडी हो चुका है और दूसरी साइड हमने जो बैटर को रेस्ट करने के लिए रखा था तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सूजी है वो कितनी बढ़िया तरीके से फूली है। ध्यान रखिए सूजी जितनी बढ़िया तरीके से फूलेगी ना केक भी उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब हम इसी में 2 टेबलस्पून भरकर मेल्टेड बटर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने होममेड बटर का इस्तेमाल किया, अगर आपके पास नहीं है तो आप बाजार वाला भी बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ 1 टीस्पून इतना बेकिंग पाउडर और 2 टेबलस्पून इतना टूटी
फ्रूटी भी यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये टूटी फ्रूटीज ऐड करना पूरा ऑप्शनल है, खास करके बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है। तो हर बार मैं जब भी बच्चों के लिए केक बनाती हूँ ना, तो टूटी फ्रूटीज ऐड करना तो मेरा फिक्स ही है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लिए। तो चलिए अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए लगातार इस तरीके से मिलाते हैं। इससे क्या होगा, हमने जो ये बेकिंग पाउडर और बटर इसमें ऐड किया है ना, वो सारे बैटर के साथ एकदम बढ़िया तरीके से घुल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से लगातार इसे 2 मिनट के लिए मिक्स करना है। 2 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंगो सूजी केक का बैटर है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इस बैटर को अब हम केक टिन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे बैटर को केक टिन में ट्रांसफर कर लिया है। इस केक को टेस्ट में और दिखने में और बढ़िया बनाने के लिए यहाँ पर अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैंगो पल्प ऐड कर लेंगे। थोड़ी ही देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने भर भर कर मैंगो पल्प को बैटर के ऊपर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो बेक होने के लिए रेडी हो चुका है। वैसे आप इस केक को ओवन में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर आज हम इसे कढ़ाई में बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में नमक डालते हुए कढ़ाई को पहले से ही 5 से 6 मिनट के लिए प्रीहीट करके ले लिया था। अब हम इसी में इस केक टिन को ट्रांसफर कर लेंगे और इसे ढक कर इसे गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए 30 से 35 मिनट के लिए इसे बेक करने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं केक को बेक करते हुए यहाँ पर मुझे 35 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो केक है वो कितना बढ़िया तरीके से बेक हो चुका है। दिखने में तो केक बढ़िया ही लग रहा है, पर ये अंदर से अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको नाइफ से इस तरीके से इसे चेक करना है। तो ये देखिए नाइफ एकदम क्लीन है, इसका मतलब जो केक है वो एकदम अंदर तक बेक हो चुका है। ध्यान रखिए जब तक केक पूरी तरीके से ठंडा नहीं होता है तब तक हमें इसे बिल्कुल भी डिमोल्ड नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने इस केक को पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है। तो चलिए अब हम इस केक को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी आसानी से ये डिमोल्ड हो चुका है और जो केक है वो भी बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, इसीलिए तो ये एकदम बढ़िया तरीके से डिमोल्ड हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे पलट लेते हैं। तो ये देखिए फाइनली यहाँ पर हमारा एगलेस मैंगो सूजी केक सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। तो आपने देखा ना कितनी आसानी से और एकदम कम सामग्री में हमने इस केक को बनाकर तैयार किया है, वो भी इतना परफेक्टली। केक तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसे स्लाइसेस में सर्व करने के लिए कट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से छोटे छोटे स्लाइसेस में इसे कट करके ले लिया है। तो लग रहा है ना एकदम बढ़िया सा मैंगो सूजी केक। कम समय और घर के सामान में बनने वाला इस मैंगो सूजी केक को आप घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा कि जब तक मैंगो का सीजन रहेगा ना इसकी रेसिपी बार बार बनाने की तो फरमाइश आती ही रहेगी। और अगर आपको ये मेरी आज की मैंगो सूजी केक की रेसिपी अगर अच्छी लगे ना तो इस रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।